वेलकम टू माय ऑडियो स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सर्कल की नई क्लास शुरू कर रहे हैं। कल हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता का जो टॉपिक था उसको हमने पूरा क्लियर कर लिया और उसकी हमने 2-3 क्लासें दे दी और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वृत्त सर्कल के बारे में नया टॉपिक है। अभी तक मैंने रीड का लगभग 80% कोर्स करवा लिया है। अभी तक मैंने रीड का 80% कोर्स करवा लिया, लगभग 20% कोर्स बाकी है। तो जो ज़्यादा टॉपिक नहीं बाकी है उसको हम महीने 1.5 महीने में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। महीना 1 महीना या 1.5 महीना और लगेगा, वो रीड का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम वृत्त सर्कल की क्लास शुरू कर रहे हैं और अभी तक मैंने लगभग 65+ क्लासें मैंने दे दिए। 66-67 क्लासें मैंने दे दी और आज ये नेक्स्ट क्लास है वृत्त की। तो हम इसको शुरू करते हैं और फिर इसको लगातार करने के बाद हम नया टॉपिक फिर से उठाएंगे। तो इसको देखिए, सर्कल के बारे में पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। देखिए, पहले बेसिक देखिए। जैसे सर्कल क्या होता है, ये एक सर्कल बना दिया, जैसे 2 मिनट, ये एक सर्कल बना लिया, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। और सर्कल के बीच में क्या होता है, ये एक केंद्र बिंदु होता है। सर्कल के बीच में क्या होता है, केंद्र बिंदु। तो केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, ये क्या है, ये परिभाषा वगैरह एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो मैं आपको परिभाषा तो क्यों लिखवा, डायरेक्ट बता दूं। ये एक सर्कल मतलब एक वृत्त होता है और वृत्त के बीच में केंद्र बिंदु होता है। वृत्त के बीच में केंद्र बिंदु होता है। और यदि मैं केंद्र बिंदु से परिधि पर एक लंब खींचूं, परिधि पर मैं एक लंब खींचूं या रेखाखंड खींचूं, रेखाखंड समझ लेते हैं। ये केंद्र से परिधि पर मैंने एक रेखाखंड खींचा, ये रेखाखंड खींचा, तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ और इसको क्या नाम दूँ, ये ओ, और ये यहाँ पे ये भी, ये पूरी खींच लेता हूँ, ये ए और ये बी। तो ओ भी क्या हो गया, ओ भी त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या। ओ भी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक, परिधि के किसी बिंदु तक खींचे गए रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये ओ भी क्या है, ओ भी वृत्त की त्रिज्या है। और ये ए भी क्या है, ए भी व्यास हो गया। व्यास क्या है, तो ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया। तो व्यास किसे कहते हैं, ये किसी ने पूछ लिया, तो व्यास क्या है, किसे कहते हैं, तो परिधि पर, ये परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो ओ भी तो वृत्त की त्रिज्या हो गई और ए भी वृत्त का व्यास हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया। और ये तो वृत्त का व्यास हो गया, ये त्रिज्या हो गई और ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। अब जीवा कैसे खींचते हैं, जीवा के बारे में देख लो। जीवा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाता है। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। इसको मैं सीडी नाम दे देता हूँ। तो जीवा क्या हो गई, सीडी। तो त्रिज्या क्या है, ओ भी, ये ओ भी ये त्रिज्या हो गई, ए भी व्यास हो गया और सीडी ये जीवा हो गई, और इसकी परिधि का ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वृत्त सर्कल की परिधि ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 2πr। ये वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। तो ये परिधि और क्षेत्रफल, ये तो हम क्या मोस्ट ऑफ ये 2D और 3D, ये 2D और 3D हम जब पढ़ेंगे, 2D और 3D पढ़ेंगे तब मैं आपको ये परिधि और क्षेत्रफल के बारे में बताऊंगा। आज हम किसका अध्ययन करेंगे, ये त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, जीवा क्या है और उस पर खींचे गए लंब कैसे खींचते हैं, वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। और ये परिधि और क्षेत्रफल के बारे में 2D और 3D में हम पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये मैंने एक सर्कल, एक वृत्त, मैंने ये एक वृत्त खींच लिया और ये क्या हो गई, ये वृत्त की
जीवा हो गई। केंद्र बिंदु से गुजरे तो व्यास हो जाता है, और ऐसे परिधि पर परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ये ए बी वृत्त की मैंने जीवा खींच ली, और ये उसका केंद्र बिंदु को मैं ओ समझ लेता हूँ। यदि मैं केंद्र बिंदु से ए बी पर मैं लंब खींचूँ, ये मैंने लंब खींच लिया, तो मैं इसको इसको डी नाम दे देता हूँ। तो ओ डी लंब है ए बी पर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ओ डी लंब है ए बी पर, और ए डी जो लंब है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये लंब है, केंद्र बिंदु से खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ए डी बराबर होगा डी बी, या बी डी कुछ भी लिख लो, डी बी लिख लेता हूँ। तो ए डी बराबर है डी बी। यदि मैं एक प्रश्न बना दूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल इसी चित्र पे मैं एक प्रश्न बना लेता हूँ। जैसे ओ डी लंब है ए बी पर, और ए बी समझ लेता हूँ। ए बी है 10 सेमी, जैसे 10 सेमी ये लिख लिया। ए बी 10 सेमी, और ए डी का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ओ डी लंब है ए बी पर, ए बी 10 सेमी, ये ए और बी, ये ए बी टोटल कितना है 10 सेमी। तो ये कितना हो जाएगा, ये ए डी कितना हो जाएगा 5 सेमी ये हो जाएगा, और 5 सेमी ये हो जाएगा। ये टोटल 10 सेमी है, तो 5 सेमी ये हो जाएगा, और 5 सेमी ये हो जाएगा। ए डी 5 सेमी और डी बी 5 सेमी हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, ए डी ज्ञात करना है। तो ए डी कितना है 5 सेमी, तो 5 इसका आंसर आ गया। इसमें मोस्ट ऑफ क्या ट्रिपलेट काम आएगा, ट्रिपलेट काम आएगा। तो कैसे काम आएगा, तो इसको देखिए। जैसे आपको कुछ और भी सवाल दे दिया जाए तो आपको ये ट्रिपलेट याद करने ज़रूरी है। जैसे आपको दे दिया गया ये ए डी वो 10 सेमी है, और इसमें एक और पूछा होता, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ही बता लेता हूँ। जैसे पूछा होता ओ डी लंब है ए बी पर, और ए बी है वो 10 सेमी है, और ये त्रिज्या आपको समझ लो। ये त्रिज्या फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 10 सेमी है, तो ये तो 5 सेमी आ जाएगा। ये 5 सेमी, तो त्रिज्या समझ लो ये 5 सेमी, ये 5 सेमी, तो इसको 4 सेमी समझ लो, 4 सेमी। और हमें ओडी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ओडी कैसे ज्ञात करेंगे, ये सवाल पूछ लिया आपको, तो आप कैसे करोगे। यदि एग्जाम में ये सवाल आ गया तो आपको इसको कैसे करना है, तो इसको समझिए। जैसे ओडी है वो लंब है ए बी पर, ओडी लंब है ए बी पर, और ए बी 10 सेमी, ए बी टोटल 10 सेमी, तो ये 5 सेमी हो जाएगा, ये 5 सेमी हो जाएगा। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या, ये केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचा गया रेखाखंड, ये त्रिज्या हो जाएगी। ये त्रिज्या केंद्र बिंदु से परिधि के किसी बिंदु पर खींचा गया रेखाखंड, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या कितनी 4 सेमी है, त्रिज्या 4 सेमी। तो हमें ओडी ज्ञात करना है। तो ओडी कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ये 5 सेमी, ये 4 सेमी, तो ये कितना होगा 3 सेमी हो जाएगा। ये ओडी कितना हो जाएगा 3 सेमी हो जाएगा। ये इसका डायरेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे तो ट्रिपलेट याद है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये 3 सेमी कैसे आया। जैसे ये यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, ये कर्ण 4 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्या है, आधार 5 का स्क्वायर, और प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है, लंब हमें ज्ञात करना है, ओडी हमें ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर 25 है, और ये प्लस ओडी, और ये 25, ये ओडी इधर आए, ये ओडी, और 25 में से 16 गए कितना आएगा, 25 में से 16 गए तो 9 आ जाएगा। ओडी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ओडी ज्ञात करना कितना हो जाएगा, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 × 9 होता है। तो ओडी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ओडी का मान 3 आ गया। तो इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय याद होगी तब आप इतना पूरा कर पाओगे। तो आपको ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय याद करके ये लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। ये तो क्या जो औसत बच्चे होते हैं वो करते हैं। तो आप तो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट ट्रिपलेट ये बता देता हूँ।
तो ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। ट्रिपलेट देखिए, जैसे ये ट्रिपलेट मैंने पहले भी क्लास में बता रखे हैं, तो ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट हो गया। दूसरा ट्रिपलेट देखो, ये दूसरा ट्रिपलेट 3 का 2 गुना, 3 दूकी 6, 5 दूकी 10 और 4 दूकी 8, ये ट्रिपलेट हो गया। अब नेक्स्ट ट्रिपलेट देखो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, ये ट्रिपलेट हो गया। अब नेक्स्ट ट्रिपलेट देखो, नेक्स्ट ट्रिपलेट 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है, 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है। ये देखो, 12 दूकी 24, 24 5 दूकी 10 और 13 दूकी 26, ये ट्रिपलेट होता है। ये आपको याद हो गया तो आप डायरेक्ट सवाल कर लेंगे, वरना आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। ये आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर लोगे। 12 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 12 5 के आगे ये 13 ही होगा। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, वरना आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और फिर मान रखो और फिर करते रहो। तो ये तो औसत बच्चों का काम है। आपको क्या है, स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। ये 12 तिया 36, 12 तिया 36, 5 तिया 15 और 13 तिया 39, ये ट्रिपलेट होता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रिपलेट क्या होता है, ये 3 4 5 हो गया, 12 5 13 हो गया और 15 8 17, 15 8 17, ये भी ट्रिपलेट होता है। 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है। अब नेक्स्ट देखो, 15 दूकी 30 और 70 दू 34 और 8 दूकी 16, ये ट्रिपलेट होता है। ये 15 तिया 45, 16 तिया नहीं 8 तिया 24 और 70 तिया 51, ये ट्रिपलेट होता है। अब नेक्स्ट देखो, ये ट्रिपलेट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये 15 8 17, 15 8 17 का हो गया। अब 24 7 25 का एक ट्रिपलेट होता है, 24 7 25 का ट्रिपलेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, वही मैं लिखवा रहा हूँ। ऐसे फर्जी में नहीं लिखवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, जो एग्जाम में पूछने लायक है, वही लिखवा रहा हूँ। 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है। अब नेक्स्ट देखो, 24 दूकी 48, 24 दूकी 48, 7 दूकी 14 और 25 दूकी 50, ये ट्रिपलेट होता है। ये 24 तिया 72, 24 तिया 72, 25 तिया 75 और 7 तिया 21, ये एक ट्रिपलेट होता है। ये भी एक ट्रिपलेट होता है। तो इस ट्रिपलेट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस ट्रिपलेट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है, 3 4 5 का ट्रिपलेट। यदि आपको ये ऊपर वाले याद है, ये ऊपर वाले याद है, तो आप नीचे वाले तो अपने आप निकाल लोगे। तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये आपको याद रखना है। 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है, 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है, 24 7 25 का ट्रिपलेट होता है। और फिर इसका तो सिर्फ 2 गुना करना है, 3 दूकी 6, 4 दूकी 8, 5 दूकी 10, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 12 दूकी 24, 5 दूकी 10 और 13 दूकी 26, 12 तिया 36, 13 तिया 39, 5 तिया 15, 15 दूकी 30, 70 दूकी 34 और 8 दूकी 16, 15 तिया 45 और 70 तिया 51 और 8 तिया 24, 24 दूकी 48 और 7 दूकी 14 और 25 दूकी 50, 24 तिया 72, 25 तिया 75 और 7 तिया 21, ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। तो ये ट्रिपलेट मैंने लिखवा लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लो और आप चार्ट पे आप जहाँ स्टडी रूम में बैठते हो वहाँ चिपका लेना, तो आपको ये ट्रिपलेट सभी याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, जैसे मैं आपको सवाल ही करवा लूँ या फिर क्या करूँ, एग्जाम्पल दे दूँ? चलो एग्जाम्पल में समझा लेता हूँ या सवाल करवा लेता हूँ। चलो मैं एग्जाम्पल ही करवा लेता हूँ। जैसे ये एक व्रत है, ये एक मैंने सर्कल बना लिया, ये एक सर्कल बना दिया, इसमें ये केंद्र बिंदु है, ये ओ केंद्र बिंदु है और ओ केंद्र बिंदु है। और मैं एक जीवा ले लेता हूँ, मैं ए भी एक जीवा ले लेता हूँ, ये मैंने ए भी एक जीवा ले ली, ये ए भी एक जीवा ले ली और ओ केंद्र बिंदु है, ए भी जीवा है और इसको आर, ये ए भी मैं लिख लेता हूँ, जैसे सवाल को मैं लिखता जाता हूँ, ये क्वेश्चन है, ये ए भी है, ए भी मैं लिख लेता हूँ। ये ए बी मैं क्या लिखूँ, ए बी ये 8 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, 8 सेंटीमीटर। ये ओ क्या है, ओ केंद्र बिंदु है। मैं यहाँ से एक त्रिज्या खींच लेता हूँ, ये त्रिज्या खींच लेता हूँ, ये टोटल 8 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, आर है वो 5 सेंटीमीटर है। और ये ओ डी आपको ज्ञात करना है, ओ डी आपको ज्ञात करना है, तो ये आप ज्ञात करके बताओ, ये इसको आप ज्ञात करके बताओ। पहले जो मैंने सवाल बताया था उसी तरीके से आपको करना है। पहले मैंने आपको ये सवाल बताया था,
ये सवाल मैंने आपको पहले बताया था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था और ये आपको ज्ञात करना था। तो ये ट्रिपलेट से ज्ञात किया। ट्रिपलेट में बता देता हूँ, 4 5 3 का ट्रिपलेट कौन सा है? 4 5 3। तो ये रहा 4 5 3, ये ट्रिपलेट हो गया। तो इसी से आपको ये याद है तो आपको पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं याद है तो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, ओडी लंब है ए बी पर, ये भी मुझे लिखनी पड़ेगी। ओडी लंब है ए बी पर और ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ए बी है टोटल 8 सेंटीमीटर। ये ए बी टोटल 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा। आपको क्या, ये ओडी आपको ज्ञात करना है। तो ओडी आप याद करके बताओ, ये ओडी कैसे ज्ञात करेंगे? ये 5 4 और ये ओडी कितना होगा? 5 4 का ट्रिपलेट कौन सा होता है? 5 4 और 3 का ट्रिपलेट होता है। ये रहा 5 4 और 3 का ट्रिपलेट होता है, 5 4 और 3। तो ये कितना है? ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 3 होगा। ये कितना होगा? 3। तो 3 इसका आंसर आ गया, ये 3 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको करना है। ये क्या होगा? ये ट्रिपलेट याद होगा तो आप डायरेक्ट कर लोगे। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, इस तरह से ट्रिपलेट से हो जाएगा। ये ट्रिपलेट आप देख लो, 5 4 3 ये, वरना आप पाइथागोरस लगाते रहो। अब नेक्स्ट देखो, जैसे मैं इसी को मैं 2-4 एग्जाम्पल लेके आपको समझा लेता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम सवाल को करेंगे। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त को मैं लिख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक जीवा खींच लेता हूँ। ये ए बी जीवा है और ओ इसका केंद्र बिंदु है, ओ इसका केंद्र बिंदु है। और यहाँ पे ओ डी एक लंब खींच लेता हूँ, ओ डी लंब है। तो मैं लिख लेता हूँ ओ डी लंब है ए बी पर। ये ओ डी लंब है ए बी पर। और आपको क्या ज्ञात करना है? ए बी मैं लिख लेता हूँ, ए बी वो 48 सेंटीमीटर है। और ये 8 त्रिज्या मैं लिख लेता हूँ, ये त्रिज्या है फॉर एग्जांपल के लिए, ये 48 है तो ये त्रिज्या लिख लेता हूँ 25 सेमी। और आपको क्या ज्ञात करना है? ओ डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये जैसे मैंने किया था उसी तरीके से ये आपको करना है, या आप खुद करिए, इसको आप खुद करिए। ये ओ डी लंब है ए बी पर, ओ डी लंब है ए बी पर, ए बी टोटल 48 सेमी है और आर त्रिज्या 25 सेमी, ये त्रिज्या 25 सेमी है। ओ डी ये टोटल 48 सेमी, ये 48 सेमी, तो ये एक ओ डी कितना होगा? ये 48 सेमी, ए बी टोटल 48 सेमी, तो ये कितना हो? 24 दूनी 48 होता है, तो ये 24 सेंटीमीटर होगा और ये 24 सेंटीमीटर होगा। तो ये ट्रिपलेट क्या होता है? 24 25 और 7, 24 25 7 का ट्रिपलेट होता है। तो ये कितना होगा? 7 सेंटीमीटर का होगा। ये इसका आंसर आ गया, 7 सेंटीमीटर का होगा। 24 25 7, 24 25 7, 24 25 7 ये ट्रिपलेट होता है, 24 25 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 24, ये 24 या 25, तो ये 7 होगा, ये 7 होगा। तो 7 इसका आंसर आ गया। ट्रिपलेट याद होगा तो आपका जल्दी से हो जाएगा। ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पाइथागोरस लगा के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए एग्जाम में। अब नेक्स्ट बता देता हूँ। फिर हम आपको पहले, आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, वृत्त सर्कल की हमारी आज फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक के पीछे आपको समय देना पड़ेगा। बेसिक के पीछे आपको 10 से 15 मिनट देना पड़ेगा। यदि आप बेसिक के पीछे समय देते हो तो आपको फिर सवाल जल्दी से हो जाएंगे, लगभग 4-4 सेकंड में आपके सवाल हो जाएंगे। तो आपको बेसिक सीखना पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप देखिए, ये एक वृत्त है, ये वृत्त है और पहले हमने जीवा ली थी। तो यदि मैं लिख लेता हूँ, ये वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है और इसका ये ओ केंद्र बिंदु है। यदि मैं केंद्र बिंदु से जीवा पर लंब खींचूँ, यदि परस्पर जीवा विपरीत हो, यदि परस्पर विपरीत जीवा हो, जैसे एक जीवा को मैं ऊपर खींच लेता हूँ, ये ए बी जीवा है, और एक जीवा को मैं नीचे खींच लेता हूँ, ये मैंने नीचे जीवा खींच ली, ये सी डी ये जीवा है। मैं जीवा को कैसे भी खींच सकता हूँ, जैसे ये है तो ये केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से मैं जीवा खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये तो व्यास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? व्यास। और ये सभी जीवाई है, ये जीवाई है, ये सभी जीवाई है। और ये त्रिज्या क्या होती है? तो केंद्र बिंदु से ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये सभी ये त्रिज्या, ये वृत्त की परिधि है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो ये देखो,
ये वृत्त की परिधि है और ये ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है। यदि मैं ओ से ए बी पर मैं लंब डालता हूँ, ओ से ए बी पर मैं लंब डालता हूँ, इसको मैं ओ डी नाम दे देता हूँ, और सी डी पर मैं लंब डालता हूँ जिसको ओ डी, इसको ओ डी डैश नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर होगा सी डी, ए बी जीवा है वो बराबर होगी सी डी के, ये जीवा और ये जीवा बराबर होगी। यदि जीवा बराबर है तो इस पे खींचा गया लंब, ये ओ डी लंब है और ओ डी डैश लंब है, वो भी बराबर हो गए, ओ डी बराबर ओ डी डैश, ये भी क्या हो गए, बराबर हो गए। यदि जीवा बराबर है, ये जीवा बराबर है तो इसके ऊपर जो लंब खींचे गए हैं वो भी बराबर हो गए, ओ डी बराबर होगा ओ डी डैश के। ये अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आज के जो सवाल मैंने लिए हैं उसका सभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर हम सवाल को एक एक सेकंड में कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, इसके बारे में क्वेश्चन ही उठा लेते, इसके बारे में एक क्वेश्चन कर लेते। जैसे ये एक वृत्त है, वृत्त सही से नहीं बने तो आप आकृति पे ध्यान मत देना, आप सिर्फ समझने का काम करना। और ये वृत्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है, ये ए बी जीवा है, ये ए बी जीवा है और दूसरी जीवा में ले लेता हूँ ये सी डी, परस्पर विपरीत है सी डी, ये ए बी और सी डी परस्पर विपरीत जीवा है, ये ए बी और सी डी ये परस्पर विपरीत जीवा है। यदि मैं ए बी की लंबाई लिख लेता हूँ, ए बी और सी डी की लंबाई लिख लेता हूँ, ये ए बी और सी डी की लंबाई लिख लेता हूँ 16 सेमी, ये 16 सेमी लिख लेता हूँ। ये ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई, दोनों की लंबाई बराबर है, क्योंकि ये बराबर है तो इनकी लंबाई भी ये बराबर है। और मैं त्रिज्या लिख लेता हूँ, ये त्रिज्या है जैसे 10 सेमी है। तो आपको ज्ञात करना है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, वो आपको ज्ञात करना है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ए बी कितना है, ए बी और सी डी, ए बी टोटल है 16 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे केंद्र बिंदु से ए बी पर मैं लंब खींच लेता हूँ, ये मैंने लंब खींच लिया, तो इसको मैं नाम तो क्या दो, नाम तो नहीं देना है, चलो। अब यहाँ पे ओ से सी डी पर भी मैंने लंब खींच लिया, और इसके मध्य की दूरी कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे ए बी टोटल कितना है, 16 सेमी है, ये 16 सेमी है। तो यहाँ पे लंब खींचा है, तो लंब केंद्र बिंदु से यदि जीवा पर लंब खींचती है तो वो हमेशा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये 16 सेमी है तो ये 8 सेमी हो जाएगा और ये भी 8 सेमी हो जाएगा। और ये सी डी है, सी डी ये 8 सेमी हो जाएगा और ये भी 8 सेमी, ये टोटल कितना है, टोटल 16 सेमी है। तो यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 8 सेमी होगा, ये भी 8 सेमी हो जाएगा। हमें क्या, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, क्योंकि ये लंब भी तो बराबर हो गए, तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी लंबाई, और हमें त्रिज्या दे रखी है 10 सेमी। तो केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचे गए रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचे गए रेखाखंड को, तो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचे गए रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। ये 8 सेमी है, ये 10 सेमी हो जाएगा, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 10, ये 8 सेमी, ये 10 सेमी, तो 8 10 6, ये क्या होता है, ट्रिपलेट। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 सेमी, तो ये 6 सेमी है, तो ये भी 6 सेमी होगा, क्योंकि ये लंब हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 6 सेमी, ये 6 सेमी, तो हमें क्या, इन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, 12 सेमी हो जाएगी, 12 सेमी, ये इसका आंसर आ जाएगा। 12 सेमी जीवाओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 12 सेमी। तो ये 6 कैसे आया, तो ट्रिपलेट से आया। आप देखिए, मैं ट्रिपलेट आपको बता देता हूँ, ये 10 8 6, 10 8 6 का ट्रिपलेट कौन सा है, ये रहा 10 8 6। तो 10 8 6, 10 और 8 तो दिया हुआ है, 6 हमें ज्ञात करना है, तो 10 8 6 ये ट्रिपलेट हो गया। ये आपको ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से कर लोगे। ये देखो 10 8 और 6, तो यहाँ पे ये देखो, ये 10 और 8 और ये यहाँ पे 6 लगाने, तो ये 6, तो ये 6 है, तो ये भी 6 हो गए। तो दोनों जीवा के बीच की दूरी कितनी आ गई, 12 सेमी आ गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जैसे एक और मैं एग्जांपल, ये तो मैंने आपको ज्ञात करके बताया, एक आपको करना है, एक आप खुद करिए। जैसे ये मैंने एक सर्कल खींच लिया, ये मैंने एक सर्कल खींच लिया और ये इसका केंद्र बिंदु ओ लिख लिया, और ए बी, ये ए बी है और ये सी डी है, सी डी दोनों जीवा है, ए बी जीवा और सी डी जीवा। ये ए बी
और सी डी दोनों बराबर, ए बी। अब मैं थोड़ा डिफरेंस कर लेता हूँ, यहाँ पे तो मैंने बराबर लिखा था, यहाँ पे कुछ और अलग कर लेता हूँ। यदि ए बी है वो 16 सेमी है, ए बी है 16 सेमी, और सी डी है वो मैं लिख लेता हूँ, ये 12 सेमी लिख लेता हूँ। सी डी है वो 12 सेमी, और त्रिज्या लिख लेता हूँ 10 सेमी है। और आपको दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? ए बी टोटल 16 सेमी, टोटल 16 सेमी। मैं यहाँ से ओ से ए बी पर मैं लंब खींच लेता हूँ, ओ से सी डी पर भी मैं लंब खींच लेता हूँ। तो ये ए बी 16 सेमी, तो ये कितना होगा? ये 8 सेमी हो जाएगा, और ये भी 8 सेमी हो जाएगा। सी डी 12 सेमी, ये टोटल 12 सेमी है, तो ये 6 सेमी हो जाएगा, और ये 6 सेमी। टोटल 6 और 6 12 होते हैं, और 8 और 8 16 होते हैं। तो ये लंब है वो हमेशा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 8 8 हो गया, और ये 6 6 हो गया। और त्रिज्या दे रखी है 10 सेमी। तो ये केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचे गए रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र बिंदु से मैं परिधि पर ये रेखाखंड खींच लेता हूँ, तो ये त्रिज्या है 10 सेमी। तो ये 6 10, ये 6 10 और 8 ये ट्रिपलेट होता है। 6 10 और 8 ये ट्रिपलेट होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेमी। ये 8 सेमी हो जाएगा। 6 10 और 8, हाँ ये 6 10 और 8 ये ट्रिपलेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 6 10 और 8 ये ट्रिपलेट हो जाएगा। 6 10 और 8 ये कैसे निकला मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिपलेट बता लेता हूँ। 6 10 और 8 ये ट्रिपलेट है। 6 10 और 8, 6 10 और 8, तो ये देखो 6 10 और 8 ये ट्रिपलेट बन गया। अब यहाँ से आप ऊपर खींचो, ये एक त्रिज्या खींचो। केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचा गया रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। ये 10 सेमी, तो ये भी त्रिज्या कितनी हो गई? ये 10 सेमी। तो 10, ये 8 10 और 6, 8 10 और 6 ये ट्रिपलेट होता है। ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई? ये 6 सेमी और ये 8 सेमी। 6 और 8 कितना होता है टोटल? 6 और 8 टोटल कितना होता है? 6 और 8 14 सेमी। तो 14 सेमी इसका आंसर आ गया। 14 सेमी इसका आंसर आ गया। ये 14 सेमी इसका आंसर आ गया। ये कैसे कि आपको समझ में आया या नहीं आया? यदि नहीं आया हो तो बता दे, मैं आपको एक बार वापस समझा लेता हूँ। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? चलो मैं एक बार वापस समझा लेता हूँ इसको। ये पूरा ये एक वृत्त की परिधि है, और इस परिधि में ये ओ केंद्र बिंदु है, और ए भी मैंने जीवा खींची। जीवा परस्पर विपरीत जीवा है, परस्पर विपरीत जीवा। ये ए बी जीवा और इसके विपरीत जीवा सी डी जीवा है। मतलब केंद्र बिंदु से एक तो ऊपर की ओर जीवा और एक केंद्र बिंदु से नीचे की तरफ जीवा है। ये ए बी है वो टोटल 16 सेमी है, और दूसरा सी डी है वो टोटल 12 सेमी है, और त्रिज्या 10 सेमी दे रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? जैसे ये त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या 10 सेमी दे रखे थे, ये टोटल ए बी 16 सेमी, ये टोटल 16 सेमी है। तो ये जो लंब है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 8 सेमी हो जाएगा, ये 8 सेमी, तो 8 और 8 16 हो गए। और ये टोटल 12 सेमी, तो ये 6 सेमी हो जाएगा, ये 6 सेमी हो जाएगा। अब त्रिज्या दे रखी है 10 सेमी, तो केंद्र से परिधि पर खींचे गए रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से मैंने परिधि पर रेखाखंड खींच लिया, तो ये त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या 10 सेमी और ये 8 सेमी, तो 10 8 और 6 ये ट्रिपलेट होता है। तो 10 और 8 और ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने केंद्र बिंदु से परिधि पर ये रेखाखंड खींच लिया, तो ये क्या हो गई? ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्या 10 सेमी दे रखी है, और ये 6 सेमी, तो 10 6 और ये 8 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा क्योंकि ये ट्रिपलेट है। 10 8 6 का ये ट्रिपलेट है। 10 6 और 8 का ये ट्रिपलेट है। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, 10 6 और 8। तो ये मैंने क्या लिख लिया? 10 6 और 8 लिख लिया। अब दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। ये 6 सेमी और ये 8 सेमी। ये जीवा की दूरी कितनी है? ये जीवा और ये जीवा, ए बी जीवा और सी डी के बीच की दूरी कितनी है? ये 6 और 8 14 सेमी का डिस्टेंस है। तो 14 सेमी इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आया। अब नेक्स्ट देखो, चलो एक और देखो। ये आप तो मैंने विपरीत ली, आप क्या एक ही तरफ की ले लेते। जैसे ये एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, और ये सर्कल का ये केंद्र बिंदु, वो हमने केंद्र बिंदु ले लिया। अब पहले तो हम क्या देख रहे थे? अभी तक हमने क्या देखा कि जीवा केंद्र बिंदु से विपरीत है। एक जीवा ऊपर बन रही है तो एक जीवा नीचे बन रही है। यहाँ पे भी मैंने क्या बताया? एक जीवा तो ऊपर बन रही है, एक जीवा नीचे बन रही है। यदि दोनों जीवा एक ही तरफ बने तब क्या होगा? अब मैं दोनों जीवा एक ही तरफ बना के बता लेता हूँ।
जैसे ये वो केंद्र बिंदु है, यदि मैं एक जीवा खींच लेता हूँ ये ए बी एक जीवा खींच लेता हूँ और दूसरी जीवा खींच लेता हूँ सी डी, ये सी डी, ये दोनों जीवा एक ही तरफ बन रही है, एक ही तरफ जीवा बन रही है। और ए बी लिख लेता हूँ, जैसे प्रश्न डायरेक्ट समझा लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए बी टोटल लिख लेता हूँ, ए बी लिख लेता हूँ 16 सेमी, पीछे वाले प्रश्न लिख लेता हूँ 16 और 12 सेमी लिख लेता हूँ। ये सी डी है वो 12 सेमी है, ये ए बी है, ए और बी टोटल है वो 16 सेमी है, और सी डी है वो 12 सेमी है। और त्रिज्या मैंने पहले क्या ली थी, त्रिज्या मैंने ली थी 16, 12 और 10, तो ये त्रिज्या ले लेते 16, 12 और ये 10 सेमी, ये मैंने त्रिज्या ले ली। और आपको क्या, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। ये आपको ज्ञात करनी है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, यदि मैं ओ से ए बी पर मैं लंब डाल देता हूँ, ओ से मैं ए बी पर मैं लंब डाल देता हूँ, ये मैंने लंब डाल दिया, ये मैंने लंब डाल दिया। और यहाँ से ओ से सी डी पर भी मैंने लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया। हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए बी टोटल कितना दे रखा है, ए बी टोटल 16 सेमी दे रखा है, ये ए बी टोटल 16 सेमी दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि लंब है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 16 का आधा करो, 16 का आधा कितना होता है, 8 और 8 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 सेमी हो जाएगा और ये 8 सेमी हो जाएगा। सी डी टोटल कितना है, सी डी टोटल 12 सेमी है, तो आज 12 का आधा हो जाएगा, 12 का आधा ये 6 सेमी हो जाएगा और ये भी 6 सेमी हो जाएगा। अब हमें दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम ट्रिपलेट बना लेते हैं। ये यहाँ पे त्रिज्या दे रखी 10 सेमी, तो मैं केंद्र बिंदु से परिधि पर मैं रेखाखंड खींच लूँ, केंद्र बिंदु से परिधि पर मैंने रेखाखंड खींच लिया, ये 10 सेमी है, तो 10, 8 और 10, 8, 10, 8 और 6 का ट्रिपलेट बनता है, 10, 8 और 6 का ट्रिपलेट बनता है, तो 10, 8 और ये 6 सेमी हो जाएगी। ये टोटल कितनी, ये यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6 सेमी हो जाएगी, ये टोटल कितनी हो जाएगी, 6 सेमी, तो 10, 8 और ये 6 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट में एक बार वापस बता लेता हूँ, ये 10, 8 और 6 ये ट्रिपलेट हो गया, 10, 8 और 6, ये आपको मुझे याद हो जाना चाहिए अब तो ये कितना हो गया, 10, 8 और ये 6। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 6 सेमी हो गया। अब ये सी डी पर कितना है, सी डी पर ये सी डी टोटल 12 सेमी है, तो ये 6 सेमी हो जाएगा। यहाँ से केंद्र बिंदु से मैं डी पर मैं रेखाखंड खींच लूँ, ये केंद्र बिंदु से मैंने डी पर ये रेखाखंड खींच लिया, ये कितना हो जाएगा, ये 10 सेमी हो जाएगा, ये 10 सेमी हो जाएगा, ये 10, 6 और ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों इसकी दूरी कितनी है, ये तो टोटल 8 है, ये टोटल 6 है, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो 8 में से 6 माइनस करो तो 2 सेमी, 2 सेमी इसका आंसर आ गया। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेमी की है। तो ये डिफरेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, 2 सेमी का डिस्टेंस है, 2 सेमी का डिस्टेंस है। अब हम सवाल पे आ जाते हैं, अब हम सवाल कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने खूब सारे समझा लिए। अब सवाल देख लेते हैं। अब सवाल देखिए, सवाल क्या है, आज के जो सवाल है वो, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसकी परिधि कितनी है, उसकी परिधि। ये तो क्या है कि 2D के मतलब 2D के सवाल है, ये सवाल क्या है 2D और 3D में पूछे जाते हैं, 2D और 3D में पूछे जाते हैं। लेकिन ये सवाल मैंने थोड़े इजी लगे, क्योंकि पहले हमेशा क्या है, आज फर्स्ट क्लास है और मैं हार्ड नहीं बताऊँ, यह समझ के मैंने आपको 2 सवाल है वो मैंने 2D के डाल दिए। इसके बाद हम क्या कि तीसरे सवाल के से तो हम आज की क्लास को वापस शुरू करेंगे, लेकिन ये 2D के सवाल है। 2D के सवाल भी देख लो, जैसे वृत्त की उसकी परिधि ज्ञात करनी है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र कितना होता है, 2πr होता है। 2π का मान 22/7 होता है, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7 सेमी, 7 से 7 कैंसर, 22 दूनी 44, तो 44 सेमी इसका आंसर आ गया, 44 सेमी इसका आंसर आ गया। ये 22 दूनी 44, तो 44 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है, तो व्यास 28 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेमी हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेमी। व्यास 28 सेमी है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेमी। उसकी परिधि पूछा है, तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr,
2 पाई का मान 22/7 और 8 त्रिज्या कितने 14, 7 से काटो 2 बार कटेगा और 22 दूकी 44 और 44 दूकी 88, तो 88 से में इसका आंसर आ जाएगा। 88 से में इसका आंसर आ जाएगा। 88 से में इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक बात और याद करने की क्या आवश्यकता है, देखो एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये 44 सेमी आ जाएगा। देखो परिधि है, हम परिधि याद करने, परिधि हमेशा सेमी में आएगी, वर्ग सेमी में नहीं आएगी। वर्ग सेमी कब आता है, जब क्षेत्रफल याद करना होता है तब वर्ग सेमी आता है। अब यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन दे रखे, क्या 44 सेमी भी दे रखा है और 44 वर्ग सेमी भी दे रखा है। तो अब यहाँ पे वर्ग सेमी कब आएगा और सेमी कब आएगा, जब परिधि पूछी हो तब तो सेमी आएगा। वर्ग सेमी कब होता है, जब क्षेत्रफल पूछा होता है, जब क्षेत्रफल पूछा होता है तब वर्ग सेमी आएगा। क्षेत्रफल पूछा होता है तब तो वर्ग सेमी आएगा और परिधि पूछा होता है तब सेमी आएगा। तो आपको सेमी पे ये राइट करना है, वर्ग सेमी पे राइट नहीं करना है, ये आप याद रखना। अब नेक्स्ट सवाल देखो, अब ये आज के सवाल है, ये आज के सवाल है। दिए गए चित्र में ए बी व सी डी वृत्त की समांतर जीवाएं है। ये ए बी और सी डी ये वृत्त की समांतर जीवाएं है। वृत्त का केंद्र ओ है, ये वृत्त का केंद्र है, तथा ओ पी लंब है ए बी पर, ये ओ पी लंब है ए बी पर और ओ क्यू लंब है सी डी पर, ओ क्यू लंब है सी डी पर। यदि ए बी 8 सेमी, ये ए बी टोटल 8 सेमी, ये ए और बी टोटल 8 सेमी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 सेमी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 सेमी हो जाएगा। टोटल ए बी 8 सेमी, ये टोटल 8 सेमी, तो ये हमने लंब खींचा है। लंब हमेशा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये टोटल 8 सेमी है, तो ये 4 सेमी हो जाएगा और ये 4 सेमी हो जाएगा। सी डी टोटल 6 सेमी है, ये टोटल 6 सेमी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 सेमी हो जाएगा और ये 3 सेमी हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, पी क्यू का मान है, पी और क्यू मतलब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये पी बिंदु है, ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है, इन दोनों जीवाओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप देखिए, ये कैसे ज्ञात करोगे। ये टोटल ये 4 सेमी है, तो हम यहाँ पे केंद्र से मैं परिधि पर एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। तो मैंने केंद्र से ये परिधि पर ये रेखाखंड खींच लिया, केंद्र से परिधि पर रेखाखंड खींच लिया। अब यहाँ पे भी मैं केंद्र से परिधि पर रेखाखंड खींच लेता हूँ, ये डी को मिला लेता हूँ। तो ये मैंने ओ से डी को मिला लिया, ये ओ से डी को मैंने मिला लिया। तो हम एक ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट जानते हैं 4 5 3, 4 5 के 3 का ट्रिपलेट होता है। तो ये 4 सेमी होगा, तो ये 5 सेमी और ये 3 सेमी, 4 5 3 का ट्रिपलेट होता है। तो 4 सेमी, ये 5 सेमी और ये 3 सेमी हो जाएगा, ये 3 सेमी हो जाएगा। और ये ट्रिपलेट है, 4 5 3 का ट्रिपलेट है। मैं आपको ट्रिपलेट बता लेता हूँ, 4 5 3, 4 5 3 का ट्रिपलेट देखिए, 4 5 3, ये 4 5 3, ये ट्रिपलेट 4 5 और 3, ये ट्रिपलेट है, 4 5 और 3 का ट्रिपलेट है। तो इसी से हम ये सवाल को करेंगे, इसी से सवाल को देखिए, ये है, ये 4, ये 5 और ये 3, तो ये त्रिज्या 5 सेमी है। ये क्या, केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचे गए रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या 5 सेमी, तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है, तो ये भी 5 सेमी हो जाएगा। ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 5 सेमी हो जाएगी। तो ये 5, ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें पी क्यू का मान ज्ञात करना है, तो पी क्यू का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ये ओ क्यू टोटल कितना है, ओ क्यू टोटल है 4 सेमी और ओ पी कितना है, 3 सेमी। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 सेमी, तो 1 सेमी इसका आंसर आ गया, 1 सेमी इसका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे किया इसमें, या एक बार मैं वापस समझाऊँ। चलो देखिए, एक बार वापस से देखिए। दिए गए चित्र में ए बी व सी डी वृत्त की समांतर जीवा है, ए बी और सी डी समांतर जीवा है। वृत्त का केंद्र ओ है, यह वृत्त का केंद्र है। ओ पी लंब है ए बी पर, ओ पी लंब है ए बी पर। यदि ओ क्यू लंब है सी डी पर, ये ओ क्यू लंब है सी डी पर, ये लंब है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये ए बी टोटल 8 सेमी है, टोटल 8 सेमी है, तो ये 4 सेमी हो जाएगा और ये भी 4 सेमी हो जाएगा। 4 और 4 8 हो जाएंगे। सी डी टोटल 6 सेमी, ये टोटल 6 सेमी, ये 3 सेमी हो जाएगा, ये 3 सेमी हो जाएगा। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं,
केंद्र बिंदु से परिधि पर खींचे गए रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो हम केंद्र बिंदु से परिधि पर रेखाखंड खींच लेते हैं तो ये त्रिज्या हो जाएगी। ये भी केंद्र बिंदु से परिधि पर, ये दोनों त्रिज्या हो जाएगी। ये 5 सेमी तो ये भी 5 सेमी हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रिपलेट है, 4 5 3 का ट्रिपलेट बनता है, 4 5 3 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये 4, ये 5 और ये 3, तो यहाँ पे त्रिज्या 5 लिए तो यहाँ पे भी त्रिज्या 5 आएगा। तो 4 5 3 का यहाँ पे भी ट्रिपलेट बनेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये हमें क्या ज्ञात करना है, पी क्यू ज्ञात करना है। पी क्यू मतलब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दोनों जीवा है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये ओ क्यू टोटल कितना है, ये ओ क्यू टोटल में से ओ पी में माइनस कर लूँ थी, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 सेमी इसका आंसर आ गया। तो 1 सेमी इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है। किसी वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी। ये मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, ये मैंने वृत्त बना लिया और ये इसका केंद्र बिंदु बना लिया। ये वृत्त का केंद्र बिंदु ओ, त्रिज्या 13 सेमी है। यदि इसकी एक जीवा की लंबाई 24 सेमी है, एक जीवा, तो ये मैंने एक जीवा खींच ली, और इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेमी है। 24 सेमी, तो मैं केंद्र बिंदु से जीवा पर एक लंब डाल देता हूँ। तो चलो मैं जीवा पर एक लंब डाल देता हूँ, ये लंब डाल दिया। तो लंब है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये टोटल 24 सेमी, तो ये 12 सेमी हो जाएगा और ये भी 12 सेमी हो जाएगा। टोटल जीवा की लंबाई कितनी है, 24 सेमी, तो 12 सेमी ये हो जाएगा और 12 सेमी ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेमी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेमी हो जाएगी। हो तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें ओ और ये इसको डी मान लेता हूँ, ये ए और बी और ये डी, तो ओ डी हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है और त्रिज्या 13 सेमी दे रखी है। तो ये केंद्र से परिधि पर खींचे गए रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये 13 सेमी, तो ये 13 सेमी, ये 12 सेमी, तो ये कितना हो जाएगा, 12 13, ये 12 13 और 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो ये 12 सेमी, ये 13 सेमी, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेमी हो जाएगा। 5 सेमी हो जाएगा, तो 5 सेमी ये आंसर आ गया। ये 5 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। 12 13 5 ये ट्रिपलेट होता है। मैं आपको एग्जाम्पल जैसे बता लेता हूँ, ट्रिपलेट बता लेता हूँ। 12 13 5, 12 13 5 ये ट्रिपलेट हो गया। 12 13 5, आपको ट्रिपलेट याद है तो आपके जल्दी सवाल हो जाएंगे। ये 12 13 5 ये ट्रिपलेट होता है, 12 13 5। तो ये देखिए, ये सवाल क्या है, सवाल में 12 13 5, तो ये कितना आ गया, 5 सेमी। तो 5 सेमी इसका आंसर आ गया। यदि आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर कितना है, कर्ण स्क्वायर ये 13 सेमी, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है, आधार 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब, तो लंब हमें ज्ञात करना है। ये 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। 12 का वर्ग कितना है, 12 का वर्ग 144 होता है प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें ये 144 प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये 169 में 144 गज कितना आ जाएगा, 25 सेमी आ जाएगा। 25 सेमी, ये एल स्क्वायर का मान आ गया। एल स्क्वायर 25 सेमी, एल हमें ज्ञात करना है। तो ये किसका वर्ग होता है, ये किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग। तो आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो पाइथागोरस लगा के फिर आंसर निकालना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा 5 सेमी। वरना आपको ट्रिपलेट याद है, डायरेक्ट कर लो तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दिए गए चित्र में ए बी का मान 3 सेमी। दिए गए चित्र में ए बी, ये ए और बी ये 3 सेमी, ए बी 3 सेमी है, तो 3 सेमी हो तो सी डी का मान है, ये मान हमें ज्ञात करना है। ये 3 सेमी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सकेंद्री वृत्त में जो सकेंद्री, ये क्या वृत्त है, ये वृत्त है और ये बाहर वृत्त है। तो सकेंद्री वृत्त में जो डिस्टेंस होता है वो बराबर हो जाएगा, बराबर होता है। ये 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी होगा, ये भी 3 सेमी होगा, ये भी 3 सेमी, ये भी 3 सेमी, ये भी 3 सेमी, ये भी 3 सेमी और ये भी 3 सेमी, ये 3 सेमी, ये 3 सेमी, ये 3 सेमी। क्योंकि सकेंद्री वृत्त में डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, दोनों वृत्तों के बीच में डिस्टेंस बराबर होता है। तो ये ए भी 3 सेमी है तो सी डी भी 3 सेमी हो जाएगा। तो हमें ए भी 3 सेमी दे रखा है, सी डी ज्ञात करना है, सी डी भी 3 सेमी, ये इसका आंसर आ गया। 3 सेमी इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, दिए गए चित्र में यदि ए बी और सी डी 5 सेमी है, ए बी, ये ए बी है,
ए बी है वो टोटल कितना है 5 सेमी है, और सी डी है वो भी टोटल 5 सेमी है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जीवा हमेशा बराबर होती है, जीवा हमेशा बराबर होती है। ये जीवा ये जीवा 5 सेमी है, ये जीवा 5 सेमी है, और सी डी ये भी 5 सेमी है। ओ पी 3 है, ओ पी 3 है, ये लंब है 90 डिग्री का। तो ओ क्यू का मान कितना है, ये 5 सेमी, ए भी टोटल 5 सेमी है, सी डी टोटल 5 सेमी है, ये 3 सेमी। यदि जीवा बराबर है तो उनके बीच की दूरी भी बराबर होगी। जीवा बराबर है तो केंद्र से उनके बीच की दूरी भी बराबर होगी। ये 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है, ये केंद्र बिंदु से ए बी की दूरी 3 सेमी है, तो केंद्र बिंदु से इस सी डी की भी दूरी भी 3 सेमी ही होगी। तो ये 3 सेमी है, तो ये भी कितना होगा 3 सेमी। तो 3 सेमी इसका आंसर आ गया, 3 सेमी इसका आंसर आ गया। कैसे किया एक बार वापस समझा रहा हूँ, एक बार वापस देखना। ए बी 5 सेमी, ए बी 5 सेमी, इस जीवा की लंबाई 5 सेमी है, इस जीवा की लंबाई भी 5 सेमी है। ये जीवा बराबर है तो उनके बीच की केंद्र से उनके बीच की दूरी भी बराबर होगी। यदि जीवा बराबर है तो केंद्र से उनकी दूरी भी बराबर होगी। तो ये 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, इस केंद्र से इस जीवा की दूरी 3 सेमी है, तो इस केंद्र से इस जीवा की दूरी भी 3 सेमी ही होगी। तो ये 3 सेमी, तो ये भी 3 सेमी, तो ये 3 सेमी इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, दिए गए चित्र में यदि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू 4 सेमी, ओ पी 4 सेमी, ओ पी कितना है 4 सेमी, ओ क्यू कितना है ओ क्यू ये भी 4 सेमी है, ओ डी 5 सेमी, ओ डी कितना है 5 सेमी, ये ओ और ये डी, तो ये केंद्र से ये परिधि पर रेखाखंड खींचा, तो ओ डी, ये ओ डी है वो कितना है 5 सेमी है, ओ डी है 5 सेमी है। तो ए बी की लंबाई कितनी है, ये ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि सवाल को घुमा फिरा के दे दिया है कि आपको इसके में कंफ्यूज करने के लिए, ये कंफ्यूज करने जैसा सवाल है। ये क्या है, दिए गए चित्र में ए बी यदि ओ पी ये ओ पी 4 सेमी है, ओ क्यू ये भी 4 सेमी है, ओ डी है वो 5 सेमी है, तो ये कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो ये जीवा की लंबाई ज्ञात कर ले, तो ये जितनी होगी वही ये होगी। तो ये 4 है, ये 5 है, तो 4, 5 और 3 का ट्रिपलेट होता है, 4, 5 और 3 का ट्रिपलेट होता है। ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, 4, 5, 3। मैं ट्रिपलेट आपको बता देता हूँ, 4, 5, 3, 4, 5 और 3, 4, 5, 3 का ट्रिपलेट होता है। तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 सेमी होगा। तो हमेशा ये जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी हो जाएगा, ये टोटल 6 सेमी है तो ये भी टोटल 6 सेमी हो जाएगा। तो 6 सेमी इसका आंसर आ गया। ये टोटल 3 और 3 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी होगा, तो 6 सेमी इसका आंसर आ गया। 6 सेमी इसका आंसर आ गया। कैसे ज्ञात किया, ये 4 सेमी है, ये ओडी 5 सेमी है, ये त्रिज्या 5 सेमी है, तो ये 4 सेमी, ये 5 सेमी, तो ये 3 सेमी हो जाएगा। ट्रिपलेट से मैंने देखा ये 3 सेमी। तो ये केंद्र से जीवा पर खिंचा गया लंब हमेशा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 3 सेमी होगा, तो ये भी 3 सेमी होगा, 3 और 3 6, तो ये भी 6 सेमी, तो 6 सेमी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवा है, समान दूरी पर स्थित जीवा है। तो ये मैं एक जीवा खींच लेता हूँ, ये एक जीवा खींच लेता हूँ, ये जितनी है उतनी की उतनी ये है। तो समान दूरी पर स्थित जीवा एक दूसरे के बराबर होती है। ये दोनों क्या है, ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा। तो बराबर इसका आंसर होगा, ये बराबर होगा। अब नेक्स्ट देखो, वृत्त में 8 सेमी लंबाई, वृत्त में 8 सेमी लंबाई की एक जीवा, वृत्त में 8 सेमी लंबाई की एक जीवा। तो मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। देखिए ये मैंने एक वृत्त बना लिया, वृत्त में 8 सेमी लंबाई की एक जीवा। तो ये केंद्र बिंदु मान लेता हूँ और ये एक जीवा खींच लेता हूँ। 8 सेमी लंबी एक जीवा केंद्र से 3 सेमी की दूरी पर है। इस केंद्र से कितनी 3 सेमी की दूरी पर है। ये डिस्टेंस कितना है 3 सेमी। और ये जीवा की, ये वृत्त में जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेमी दे रखी है। ये ए भी है 8 सेमी, तो ये 4 सेमी होगा और ये भी 4 सेमी होगा।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी पर है तो वृत्त का व्यास है, हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो ये 4 सेमी, ये 3 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4, 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है, 4, 3, 5 का ट्रिपलेट होता है, 4, 5 और 3 का ट्रिपलेट होता है। जैसे मैं आपको बता लेता हूँ 4, 5 और 3 का ट्रिपलेट, 4, 5 और 3, 4, 5 और 3 ये ट्रिपलेट होता है, 4, 5 और 3 ये ट्रिपलेट होता है। तो ये क्या होगा, ये 3 सेमी है, ये केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है, 3 सेमी, तो ये केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेमी और ये जीवा कितनी 8 सेमी, ये टोटल 8 सेमी थी, ये 4 सेमी होगी, ये 4 सेमी होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, ये त्रिज्या ज्ञात कर ली, ये 3 सेमी, ये 4 सेमी थी, ये कितना होगा 5 सेमी होगा, ये 5 सेमी, ये त्रिज्या 5 सेमी, तो त्रिज्या व्यास का दुगुना होता है, ये व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ये 5 सेमी है तो ये भी क्या होगा, ये भी 5 सेमी होगा, 5 और 5 10, तो व्यास कितना हो गया 10 सेमी, 10 सेमी ये व्यास हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दिए गए चित्र में वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है, दिए गए चित्र में वृत्त की त्रिज्या कितनी है 13 सेमी है, और OM, ON और OP 5 सेमी, ON 5 सेमी और OP है वो भी 5 सेमी है, और OM है वो भी 5 सेमी है। और तो वृत्त ABC का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो ABC ये त्रिज्या का हमें परिमाप, A, B और C ये त्रिज्या का परिमाप हमें ज्ञात करना है। ये 5 सेमी है और हमें त्रिज्या दे रखी है 13 सेमी। तो मैं क्या करता हूँ, केंद्र से परिधि पर एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। तो मैं केंद्र से परिधि पर ये रेखाखंड खींचता हूँ, तो ये रेखाखंड कितना है 13 सेमी का है, तो 13 सेमी का है। तो 5, 13 और 12 का ट्रिपलेट होता है, 5, 13 और 12 का ट्रिपलेट होता है, ये 12 सेमी हो जाएगा। 5, 13 और 12 का ट्रिपलेट होता है, 5, 13 और 12, 5, 13 और 12 कहाँ है, 5, 13 और 12, 5, 13 और 12 मैंने लिखवाया या नहीं लिखवाया, 5, 13 और 12, 5, 13 और 12 ये ट्रिपलेट, 5, 13 और 12 ये ट्रिपलेट हो गया, 5, 13 और 12 ये ट्रिपलेट है, 5, 13 और 12 ये ट्रिपलेट है। तो ये 5, 13 और ये कितना होगा 12 होगा, क्योंकि ये दे रखा है 5 सेमी, OM दे रखा है 5 सेमी, ये OM कितना है 5 सेमी, ये त्रिज्या दे रखी है 13 सेमी। तो केंद्र से परिधि पर खींचे गए रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो ये परिधि पर रेखाखंड खींच लिया, ये 13 सेमी का है, तो ये 5 सेमी, ये 13 सेमी, तो ये कितना होगा 12 सेमी। हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो ये 12 सेमी, तो ये भी 12 सेमी होगा, ये 12 सेमी, तो ये भी 12 सेमी हो जाएगा। तो ये 12 और 12 टोटल कितना हो गया 24 हो गए। तो ये 24 है तो ये भी 24 होगा और ये भी 24 हो जाएगा। तो 24, 48 और 72, तो 72 सेमी इसका आंसर आ गया, 72 सेमी इसका आंसर आ गया। ये 12 सेमी, ये 12 सेमी, तो ये भी 12 सेमी, ये 12 सेमी, तो ये भी 12 और ये भी 12, ये 12 और ये 12, तो 12 और 12 24, 24 और 24 48, 48 और 24 72, तो टोटल कितना आ गया 72 सेमी इसका आंसर आ गया, 72 सेमी इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम फिर मतलब ये सर्कल की दूसरी क्लास लेके आएंगे। तो हम आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।